समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव राय आज अपने कैंप कार्यालय मऊ पहुंचे। उन्होंने जमकर राजनीतिक बातें कहीं और कहा कि इस समय डबल इंजन की सरकार को डबल खर्चे की आवश्यकता है। क्या है पूरा मामला, आइए हम सीधे राजीव राय जी से ही जानें कि क्यों आज वह इस सरकार से इतने व्यथित नजर आ रहे हैं। भाई साहब, क्या दिक्कत हो गई कि आज आपका नहीं, मुझे दिक्कत नहीं, व्यथित तो पूरे प्रदेश की जनता है। और आप देखें हैं, जब भी मैं यहाँ आता हूँ फरियादियों की या मदद मांगने वालों की भीड़ लग जाती है। सुबह से यही सुन रहा हूँ कि कहीं बिना पैसे का काम नहीं हो रहा है, हर विभाग में भ्रष्टाचार है। और जब सवाल उठता है कि डबल इंजन की सरकार है तो उम्मीद तो ये थी लोगों को कि विकास तेज़ी से हो, लेकिन भ्रष्टाचार डबल हो गया है। खर्चे डबल है ना, एक उनके संगठन को जाता है, एक सरकार को जाता है और पिसती जनता है। आप स्वयं हैं, आप लोग से भी फीडबैक मिलता है कि किसी विभाग में बिना पैसे का काम नहीं होता है। तो ये तो सच्चाई है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस बात को उठाऊं। जी, वर्तमान समय में आप पे भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है, वो भी बड़ी गोपनीय तरीके से किया गया। इसके पीछे क्या राज है? देखिए, वर्तमान समय में नहीं है ये, मेरे ख्याल से साल 2 साल पहले का प्रकरण है। तभी मेरे ऊपर आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के नेताओं ने भी अभद्रता का आरोप नहीं लगाया, लेकिन चंद लफंगे किस्म के लोग जो पुलिस की नज़रों में ही अपराधी किस्म के हैं और पुलिस ने स्वयं उनकी दवाई करी है, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए कुछ पुतलों को लेकर फूका, मुद्दा भटकाने की कोशिश किया। तब मुझसे पुलिस ने कहा कि इसमें कुछ है नहीं और हम कुछ कर नहीं रहे हैं। अचानक पता न कब वो FIR कर लिए। मुझे चंद दिन पहले किसी साथी ने बताया कि एक FIR करके चार्जशीट न्यायालय में है, जिसकी नोटिस न मुझे आज तक कभी मिली, न मेरे पास कोई पूछने आया, न मेरे से किसी ने बयान लिया। बड़ी मुश्किल से वकील को लाकर जब वो छिपाई गई FIR की कॉपी मैंने निकलवाई तो उसमें मेरा पहले पता अज्ञात लिखा गया था। जब मैंने देखा कि इसने आरोप क्या किसने लगाया है तो उसका भी पता मंदिर के पास। अब खोजते रहे पुलिस मंदिर के पास। अगर बताइए, आप लोगों से मैं हमेशा मिलता रहता हूँ, अधिकारियों के पास जाता हूँ, अधिकारी आते भी हैं। इतना बड़ा मेरे ऊपर कार्रवाई हुई थी भारत सरकार की, मेरे ऊपर दुनिया के किसी थाने में FIR तो बहुत बड़ी बात है, कभी शिकायत तक नहीं गई। उस व्यक्ति का आप बोलते हैं कि अज्ञात है, तो ये पुलिसिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और मुझे आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि मैं देखिए बड़ी बेबाकी से बोलता हूँ, खाली मैं राजनीति के लिए झूठा आरोप नहीं लगाता हूँ। सरकार किसी की भी रही हो, अधिकारी हमेशा से मेरा सम्मान किए हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं कोई ना अनर्गल काम करता हूँ, ना गलत करता हूँ, ना कोई गलत पैरवी करता हूँ। सारे बड़े अधिकारी मुझे आश्वासन देते रहे कि हम पता करेंगे, इससे ऐसा कुछ नहीं है। और नीचे से IO ने कब और कैसे चार्जशीट लगा दिया, जिसमें न तो नोटिस दिया जाता है, न तो बयान लिया जाता है, न तो पता लिखा जाता है, न तो आरोपी का पता होता है, न गवाह का पता होता है, न तो जिसके ऊपर आरोप लगता है उसका पता होता है, और चार्जशीट हो जाती है। तो इनकी कार्य प्रणाली को दर्शाता है। संभवतः इनकी नीयत ये थी कि इस तरह का चार्जशीट फाइल करके कोर्ट में छुपा कर रखा जाए और लोकसभा चुनाव से पहले नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया जाए। तो ये जनता देख रही है। अगर मेरे ऊपर कोई किसी ने शिकायत ही कर दी तो आपको मुझे एक मौका देना चाहिए था कि मैं बताऊं कि बात क्या है, प्रकरण क्या है। आप मुझे नोटिस देते, मेरा बयान लेते। ये कौन सी कानून में है? तो मैं राजीव राय हूँ, मेरा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, मेरे बेहूदगी और बेशर्मी से भरी कोई बात आज तक नहीं बोला हूँ। मैं ऐसे लोगों को कानून के माध्यम से, जिन्होंने कानून का दुरुपयोग किया है, कानून के माध्यम से उनको ठीक करने का काम करूंगा। और मैं फिर बोल रहा हूं कि ऐसा प्रकरण किसी और के साथ ना हो, इसलिए इस मामले को उस IO की भी हिम्मत न पड़े कि इस तरह के गैर जिम्मेदारी भरा कार्य करे। मैं लेके जाऊंगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक। कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आप समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में एक कद्दावर नेता के रूप में उभर रहे हैं, तो कहीं क्रश करना चाह रही है क्या वर्तमान सरकार आपको? स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। नहीं तो पुलिस का काम है अपराध को रोकना और अपराधी को खोजना। पुलिस का काम ये नहीं है कि जिस व्यक्ति के ऊपर इतने वर्षों तक कोई आरोप नहीं लगा उसको अभियुक्त बना दे बिना फर्जी तरीके से। पुलिस का ये काम तो नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि बिना ऊपर के या किसी राजनीतिक दबाव के किसी पुलिस वाले की मेरे से दुश्मनी है कि मेरे ऊपर फर्जी आरोप लगाएगा या फर्जी किस तरह बनाएगा। तो जांच तो होनी चाहिए ना, कोर्ट पूछेगी ना, कोर्ट तो पूछेगी कि आपने नोटिस क्यों नहीं दिया, आपने बयान क्यों नहीं लिया, आपके पास पता क्यों नहीं था, आपने जो बाकी लोग के गवाह है वो कहाँ हैं।
तो फिर सच तो सामने आएगा। निश्चित रूप से मुझे हतोत्साहित करने का प्रयास है। पहले इनकम टैक्स का रेट बढ़ा, फिर इस तरह की कार्रवाई, और यहाँ की जनता उसका परिणाम आपने देख लिया। इनकम टैक्स का रेट बढ़ा, पूरे पूर्वांचल से साफ हो गई, पूरे प्रदेश में जीत गई, लेकिन गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़ में 24 में से 20 सीटें भाजपा हार गई। इस बार खाता भी नहीं खुलेगा अगर मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार सरकार करेगी तो। अच्छा, अब आते हैं राजनीतिक बातों पर और जनता को लेकर जो चर्चा हो रही है कि अभी बलिया में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि एक व्यक्ति सांसद के सामने जिलाधिकारी के पैर पकड़ रहा है। क्या है पूरा मामला? आप तो बलिया से ही आते हैं और आपका गृह जनपद बलिया में भी है, वहाँ की राजनीति में भी आप काफ़ी दखल रखते हैं। क्या है पूरा मामला? उस सांसद महोदय का नाम है वीरेंद्र सिंह मस्त। तो वीरेंद्र सिंह जी मस्त हैं और वहाँ की जनता त्रस्त है, और जो अधिकारी हैं आज भी अंग्रेजी नवाब की तरह व्यवहार कर रहे हैं। कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि सांसद वहाँ है, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी वहाँ है, फरियादी पैरों में लौट रहा है, और ये लोग उस तरह ठोकर मार के आगे निकल जा रहे हैं जैसे कभी अंग्रेज भारतीयों को, गुलामों को ठोकर मार के निकल जाते थे। ये इनका संस्कार है, इनकी मानसिकता है, ये उत्तर प्रदेश की सच्ची तस्वीर है। यहाँ पीड़ितों के साथ, फरियादियों के साथ इसी तरह का व्यवहार और दुर्व्यवहार किया जाता है। इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, और तत्काल वीरेंद्र सिंह मस्त जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक राजनीतिक बात किया जाए, जैसे कि कल आपकी एक बात चर्चा में आई है कि आप दक्षिण भारत में पार्टियों का संगठन बनाने जा रहे हैं या किसी पार्टी से उनका कोलैबोरेशन होना है। क्या है पूरा मामला? नहीं, पार्टियों का संगठन नहीं बनाया जा रहा। हमारी पार्टी तो दक्षिण भारत के हर राज्य में है। चुनाव आया है, हम अपनी पार्टी को मजबूत भी करेंगे और इस संभावना की भी तलाश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो एकमात्र राज्य है दक्षिण में, कर्नाटक, जहां उनकी सरकार है, वहां से कैसे उनको विदाई की जाए। और मैं आश्वासन देता हूं देश की जनता को, खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता को, कि इस बार कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोकने के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। इसके पीछे क्या आपको लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएंगे अकेले दम पे? देखिए, अकेले दम पर या किस तरह से, मैं अन्य राजनीतिक पार्टियों से हम लोग बात करके रणनीति बनाएंगे, और रणनीति का हिस्सा है जिसको मैं मीडिया में नहीं बोल सकता हूं। लेकिन इतना निश्चित है कि लोकसभा से पहले जहां जहां प्रदेशों में सरकार चुनाव हो रहे हैं, वहां से एक जनता को संदेश जाए, देश को संदेश जाए कि ये अहंकार वाली राजनीति, बदले की भावना वाली राजनीति ज़्यादा ठीक नहीं है। कांग्रेस को लेकर, राहुल गांधी को लेकर दक्षिण भारत में आप क्या प्रयोग करेंगे? नहीं, कांग्रेस और राहुल गांधी अपना प्रयोग करें, हम तो समाजवादी लोग हैं, अपने तरीके से प्रयोग करेंगे, और मिशन साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वहाँ भी रोका जाए। भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए आपने वहाँ पे किसी भी संगठन से बातचीत शुरू किया है? नहीं, मैं जा रहा हूँ, चूँकि यहाँ मेरा पहले से कार्यक्रम तय था। 2 दिन के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा। हम निश्चित रूप से कुछ ऐसे कैंडिडेट भी उतारेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे, और अन्य पार्टियों से हमारी बातचीत चल रही है। अगर कुछ उसमें परिणाम निकलता है तो निश्चित रूप से आप लोग को हम बताने का काम करेंगे। अभी रामनवमी के पर्व पे पश्चिम बंगाल में दंगे हुए हैं। ममता जी ने कहा कि यह दंगे प्रायोजित है और यहाँ पे बाहरी लोगों ने आके इस तरह के दंगे किए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी का यहाँ पे अधिवेशन हुआ और उनके जाने के बाद यहाँ दंगे शुरू हो गए। कुल मिला के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस पे आप क्या कहेंगे कि समाजवादी पार्टी वहाँ गई और वहाँ दंगे शुरू हो गए? समाजवादी पार्टी कहाँ गई? अधिवेशन। आप पैटर्न देखिए, बंगाल और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं एकदम छीड़ हो चुकी है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू एक साथ हैं, उनके बिना वहाँ कोई जीत नहीं सकता, तो वहाँ उनकी कोई संभावना नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता जी जिस तरह से वॉशिंग मशीन का डेमो करके सरकार को धोई है, उसके तत्काल बाद ऐसे दंगे शुरू हो जाते हैं। उन्हीं राज्यों में दंगे क्यों होते हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं छीड़ है? और मैं तो कुछ वीडियो भी देख रहा था। अब ये किसको, मैं तो नहीं बोल सकता हूँ कि वो लोग हिंदू ही थे। भारतीय जनता पार्टी तो किसी को भी गिरवा गमछे में और हाथ में तमंचा देकर भेज सकती है। ये तो मैं हमेशा से जैसा बोलता आया हूँ कि अंग्रेज़ों की पॉलिटिकल डीएनए वाली पार्टी है। तो मैं तो दोनों सरकारों से भी अपील करूँगा कि इस तरह का षड्यंत्र को रोकने के लिए निष्पक्ष जांच करके इतनी कठोर कार्रवाई करें कि अभी लोकसभा के चुनाव में वक्त है
और इन लोगों का ये प्रयास लगातार जारी रहेगा कि एक सबक सीख जाएं सारे कि फिर इस तरह के कुकृत्य करने का, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब को हो, दंगों की कोई जगह सभ्य समाज में नहीं है। तो महाराष्ट्र और गुजरात में भी दंगे हुए। महाराष्ट्र में आपको पता है, महाराष्ट्र में आपको पता है कि वहाँ उद्धव ठाकरे के साथ सहानुभूति चल रही है। गुजरात में इनका इतना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है कि सैया भय कोतवाल डर काहे का। तो वहाँ के वीडियो देखा ना आपके, वहाँ के नेता कैसे बोल रहे हैं, कैसे धमकी दे रहे हैं, 2002 की याद दिला रहे हैं। तो यही सब अहंकार और षड्यंत्र वाली राजनीति है जो लोकतंत्र के लिए कुठाराघात है, लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन उस पार्टी से क्या उम्मीद की जाए जो लोकतंत्र के रूप में तो आई, लेकिन सारे संस्थानों को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को दबाने का काम कर रही है। काफ़ी गतिरोध चल रहा है संसद में, क्या आरोप लगा रही है विपक्ष? आप अपने पत्रकारिता जीवन में कोई ऐसा उदाहरण बताइए जहां सरकार सदन को नहीं चलने दे रही हो। सरकार सदन को कोई ऐसा उदाहरण मिलेगा? और किस लिए नहीं चल रहे हो कि एक मित्र उद्योगपति के बारे में कोई चर्चा ना हो। हर बात पर, मेरे ऊपर भी लगा कुछ मिला है, हर बात पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और चैनलों में बैठे हुए तथाकथित पत्रकार भी कहते हैं कि सांच को आँच क्या, जांच हो जानी चाहिए। तो अगर अडानी के बारे में जेपीसी की जांच की मांग की जा रही है तो आप वहाँ भी बोलिए ना, आइए सदन में जांच करिए, जांच को सांच को आँच क्या। कौन से ऐसी कमजोर नस्ल है, क्यों इतने डरे हुए हैं कि देश में सदन न चले, सारी मर्यादाएं तार तार हो जाए, लेकिन अडानी के बारे में खामोश, कोई बात नहीं करेगा। ये थे राजीव राय जी, जिनका कहना था कि जांच होनी चाहिए, जेपीसी की जांच होनी चाहिए और सांच को आँच क्या। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले आमने सामने है। अब देखना होगा कि किस तरह से आने वाली राजनीति अपना रुख दिखाएगी। राहुल सिंह, एबीपी गंगा, मऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।